Dear student, welcome back to my online class. I am Rahul Rajput, your math teacher of LPM Public School. Dear student, today we are going to discuss about the sum word problem questions. Yes, that is story sums. Dear student, अब तक हमने मनी से रिलेटेड चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन पे डिस्कस कर लिया है. आज की इस वीडियो में हम लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, लास्ट सेगमेंट पे आ गए हैं और वो है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस. मोस्टली बच्चे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन से कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है. आइए देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने बोर्ड पे एक क्वेश्चन को ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, उसे हम पढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें करना क्या है. आइए देखते हैं. Charles has ₹148 with him. He buy biscuits for ₹37.75. How much money is left with him? बहुत आसान है. जब क्वेश्चन में लेफ्ट शब्द आ जाए तो ये समझिए कि सब्ट्रैक्शन का फार्मूला हमें यूज करना है. मैं एक बार और क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. Charles has ₹48 with him. He buy biscuit for 37.75. How much money is left with him? आसान है. आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं. हमारा सॉल्यूशन होगा यहाँ पे. ओके, देखते हैं क्या लिखेंगे. लिखेंगे अमाउंट Charles had. चार्लिस के पास टोटल कितने अमाउंट है इज इक्वल टू ₹148 बाई दिस. क्या है? अमाउंट चार्लिस हैज ₹148 एंड देन आफ्टर अमाउंट चार्लिस स्पेंड. अमाउंट चार्लिस स्पेंड इज इक्वल टू रुपीज. कितने रुपए खर्च किया उसने? 37.75. क्लियर हो गया? अमाउंट चार्लिस हैज ₹148 एंड अमाउंट चार्लिस स्पेंट इज इक्वल टू ₹37.75. नेक्स्ट वर्ड हमारा होगा अमाउंट of money left is equal to 147 rupees. 148 not 47, 148. अब ये हमारा डेसिमल में है, हम इसे भी क्या करेंगे? लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे. तो लिखेंगे 00 माइनस ₹37.75. क्लियर है? क्या किया हमने? ये जो यहाँ हमारा डेसिमल है तो हम इसे भी क्या करेंगे? लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे. अमाउंट चार्लिस हैज ₹148.00 and amount Charles spent is equal to 37.75. Then after amount of money left is equal to ₹148 minus 37.75. अब हमारा वर्क जो होगा
वो माइनस का होगा। हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। रुपीज 148.00 माइनस रुपीज 37.75। यहाँ बोरो कर लेंगे, ये 0 है, ये भी 0 है, तो यहाँ बोरो करेंगे 10 हो जाएगा, यहाँ बोरो करेंगे तो ये 10 हो गया, और ये हमारा 9 हो गया, ये हमारा 7 हो गया। 10 से 5 को रेड करेंगे तो 5 हो गया, 9 से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 हो गया, डेसिमल को शो करेंगे 7 से 7 जाएगा 0 हो गया, 4 से 3 को निकालेंगे तो 1 होगा, और यहाँ पे हमारा होगा 1। ये हमारा आंसर हो गया 110.25। यहाँ हम आंसर लिखेंगे, आंसर हम लिखेंगे Charles had rupees 110.25 left with him। क्लियर? क्या लिखा हमने? Charles has rupees 110.25 left with him। डियर स्टूडेंट, एक बार क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं, आइए देखते हैं। Charles has rupees 148 with him, he buy biscuit for rupees 37। टोटल कितने रुपए हैं? 148 रुपीस है। उसमें से क्या हुआ, 37.75 रुपीस का बिस्किट खरीदा गया, तो बाकी का कितना पैसा बचा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सीधे सीधे amount Charles has rupees 148 rupees and amount Charles spent is equal to rupees 37.75। amount of money left is equal to rupees 148 minus 37.75। यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, यहाँ सब्ट्रैक्ट करके हमने आपको दिखा दिया। अब हमें करना क्या है, Charles has rupees 110.25 left with him। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसको सॉल्व करके हम वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन को और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, नेहा बाई 3 kg ऑफ एप्पल्स फॉर रुपीज 240 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रहा है नेहा ने 3 kg एप्पल खरीदा है, कितने का? 240 रुपीज का। 3 kg का एमआरपी प्राइस 240 ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या हमें जानना क्या है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल। 3 kg का एमआरपी 240 है, तो 1 kg का कितना होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3 kg एप्पल के दाम हमें पता है, 1 kg एप्पल के दाम हम कैसे निकालेंगे ये देखना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ, सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 3 kg एप्पल इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ 3 kg एप्पल्स इज इक्वल टू रुपीज 240। क्लियर है? यहाँ पे 3 kg एप्पल्स के दाम हमें पता है। अब हमें यह जानना है 1 kg एप्पल का दाम क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हम इसको कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ 3 एप्पल्स इज इक्वल टू 240। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू रुपीज 240 डिवाइडेड बाई 3। आसान है, हम कर सकते हैं, इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे 240 है, हमें 3 का क्या करना है, इसमें डिवाइड करनी है। डिवाइड का साइन हमने शो कर दिया है। आइए यहाँ पे डिवाइड करके चेक करते हैं। 240 एंड 3,
3 8 जा 24 माइनस हो गया, इसको 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ पे 0 को डाउन करेंगे, 3 0 जा 0 माइनस किया, ये 0 आ गया, यानी हमारा आंसर जो होगा वह ₹80। ये है हमारा द कॉस्ट ऑफ। अब लिखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे आंसर जो आया है उसके स्टेटमेंट को लिखना बहुत आसान है, इसको हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए आंसर में क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू ₹80। क्लियर है? आइए इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। दिया है क्वेश्चन, नेहा बाय 3 kg ऑफ एप्पल्स फॉर ₹240, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल। नेहा ने 3 kg एप्पल खरीदा है और उसने उसके बदले ₹240 पे किए हैं। ऐसे समझिए, नेहा ने क्या किया है, नेहा ने 3 kg एप्पल खरीदा है और उसको पे किया है शॉपकीपर को ₹240। अब हमें जानना क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल। तो 1 kg एप्पल का दाम क्या होगा ये पूछा गया है। तो सॉल्यूशन हम लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 3 kg एप्पल इज इक्वल टू 240। द कॉस्ट ऑफ 3 kg एप्पल इज इक्वल टू 240, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू ₹240 डिवाइडेड बाई 3। 240 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ गया ₹80। अब हमारा आंसर होगा द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू क्या, ₹80 ओनली। सो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम इस मनी चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो उसे हम बहुत ही आसानी कर सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन में हमें क्या यूज करना है, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। ये फाइंड आउट करने के बाद हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। सो एवरीबॉडी मच look at the writing board and find all the statement, and you have to draw, you have to solve itself in your PC copy at your home some related questions। आप इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस को लीजिए और खुद करने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।